हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान अहमद खान आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल होलिस्टिक ह्यूज़ में स्वागत करता हूं। जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, पिछले कुछ दिनों में ऐसी चीज़ देख रहा हूं मैं कि मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज़ को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं। और बात करूं अगर, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका जो स्ट्रेस लेवल है उनकी अपनी स्टडीज़ की वजह से भी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं कि हमारे बच्चे कुछ एक्सेल करें अपनी स्टडीज़ में। और हर बच्चा जो है वो 99.9% नहीं एक्वायर कर सकता है, तो हर बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम में आज की जनरेशन में आ रहा है। और जब उस बच्चे से वो चीज़ नहीं हो सकती है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मिजरेबल फील करता है और वो बच्चा जो है कुछ ना कुछ गलत साइड पर जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि आजकल के बच्चे ड्रग्स और इस तरह की जो भी नॉक्सियस आइटम्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ है जानवी दुबे जी। जानवी दुबे अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत एक्सेल किया है इन्होंने, काफ़ी आगे तक ये चली गई थी, बड़ी अच्छी डिबेट करती थी अपने स्कूल टाइम में, इनको अवार्ड भी मिल चुका है, न्यूज़पेपर्स में इनका नाम भी बहुत ज़्यादा आया। लेकिन अभी जब ये मेरे पास आई हैं तो कुछ ऐसी एक लूप होल में फंस गई हुई थी जिसकी वजह से इनकी स्टडीज़ कहीं ना कहीं सफ़र कर रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट होना शुरू हो गया था। अपनी स्टडीज़ को भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हुआ था, प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रही थी। तो पूरी कहानी जानते हैं जानवी से कि क्या हुआ उनके साथ। तो जानवी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे क्लिनिक पर। तो जब मैं यहाँ पे आई तो ऑब्वियसली आई वाज ऑन सम सेडेटिव्स, मतलब मैं कुछ दवाइयों पे थी जो कि मुझे एक वेल नोन न्यूरोलॉजिस्ट ने दी थी। मैंने पहले भी ट्रीटमेंट वगैरह लेने की सोची, क्योंकि पहले जब मैं किताब पढ़ती थी तो मैं बहुत ऐसे वो हो जाती थी, जिसको हम आज की डेट में एंग्जाइटी कहते हैं, मैं एंग्शियस हो जाती थी और मुझे पता नहीं होता था क्या करना है। तो ऐसे ही जहाँ पे कन्वेंशनली बताते हो डॉक्टर के पास चले जाओ, तो तब जानकारी के हिसाब से मेरी मम्मा मुझे एक न्यूरो के पास ले गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी पिल्स पे डाला। न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट? न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। एंड उन्होंने मुझे पिल्स पे डाला सीधे, मतलब उन्होंने मुझे काउंसिल वगैरह नहीं किया, उन्होंने मुझे पिल्स पे डाला, मैंने पिल्स ली। एंड फिर मुझे फील हुआ कि जितने लूप में मैं पहले थी, जितनी परेशान मैं पहले थी, उससे डबल ट्रिपल मैं परेशान उन मेडिसिन की वजह से थी। तो बिना डॉक्टर को बताए हुए या कुछ भी आई क्विटेड मैंने ट्रीटमेंट क्विट कर दिया और फिर मैंने वापस स्टडी स्टार्ट कर दी। फिर अब जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, सो वो अपने आप में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का। तो फिर अभी मेरा पेपर बहुत नियर है, जैसे प्रीलिम्स आने वाला है 3-4 महीने में। तो मैं घर आई क्योंकि मेरा एक डाउन फेज आ गया था, 20-25 दिन की ग्राइंड करके पढ़ाई का एक वो लेके जैसे घर पे आते हैं आइडियली। तो मेरे मम्मा ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर से और उन्होंने बताया कि मेरे को बहुत फर्क पड़ा है, मेरी ठीक हो गई है मेरी आज तक की प्रॉब्लम, बिकॉज 2 साल पहले वो वेंटिलेटर पे थे एंड 41 डेज एंड वो बहुत सारी मेडिसिन पे, मतलब बहुत पैसा लगा हमारा उसमें भी। वो तो लकीली हमारी पॉलिसी थी तो हमारी उसमें थोड़ा सेविंग्स हो गई, बट हम उसमें फंस गए थे। मतलब मेरी मम्मा के अंदर भी डर था पेन का, उनको भी जरा सा भी उसके बाद जुकाम बुखार हो जाता था, वो यही सोचती थी कि आई लैंड अप इन हॉस्पिटल, फिर से हॉस्पिटल जाना होगा। बट वो फिर इस क्लिनिक में आए और उनको 7-8 दिन में उनको फर्क दिखना शुरू हुआ। तो फिर जब मैं घर आई मैंने कहा मम्मा हाउ आर यू, आप अब कैसे हो अभी आपको। फिर मम्मा ने मुझे बताया आपके बारे में कि आपका ऐसे ऐसे है, डॉक्टर अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, ये वो। एंड आई डोंट नो, मेरे को एकदम से इंट्यूशन है कि मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी नीड है। मैं आपके पास आई और मैं किस कंडीशन में आई थी वो आपको पता है। मैं तो बहुत ज्यादा मेडिसिन लेती थी और स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मैं हर दिन आके आपको बोलती थी कि मैं मेडिसिन पे हूँ, मैं मेडिसिन पे हूँ, मैं मेडिसिन पे हूँ। आपने बहुत अच्छे से काउंसिल किया मेरे को, आई एम वेरी ओब्लाइज टू दैट। आपने कंडीशन समझी मेरी, आपने ट्रीट किया। स्टार्टिंग में मैं वो बच्चा थी जो ऐसे डर के रो के आपको बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं डरी हुई हूँ, मैंने गिव अप करना है, ये कर दूँ ये वो कर दूँ। बट आज जैसे मेरा लास्ट डे है, आज ही मैं वापस दिल्ली पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं सर को बोल के जा रही हूँ कि नहीं प्रॉब्लम मेरे में थी, मैंने एक्सेप्ट की है और आपने अच्छे से ट्रीट कर दिया मेरे को। तो या जानवी, अगर मैं थोड़ा एकेडमिक्स के पीछे बात करूंगा, उस टाइम पर जैसे कि आपकी मम्मा भी बता रहे थे कि एकेडमिक बहुत अपने अच्छा नाम कमाया, तो यूपीएससी किसकी चॉइस थी, आपकी या मम्मा की?
एकेडमिक्स में नाम आज सच ये नहीं है, बस घर का स्कॉलर बच्चा रहा हूँ जिसने 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सब में डिस्टिंक्शन अबव स्कोर किया है, कॉलेज की ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ मैं। तो यूपीएससी का डिसीजन मेरे माइंड में फीड कर दिया था सिंस आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। मैंने 10th में बहुत अच्छी मैं आई वाज वेरी गुड इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरे 10 पॉइंट्स थे, बट मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आर्ट्स रखना है, वही यूपीएससी में होता है, तो मम्मा ने एक उस साइड को वो डायरेक्शन दे दी। तो मेरा भी अपना मन था, क्योंकि देखते तो थे वीडियोस वगैरह कि हाँ अच्छी पोजीशन है, पावर है एंड एवरीथिंग। यूजुअली पहले तो बच्चा एक पावर के ही उसमें फंस जाता है कि भाई पावर है, पोजीशन है, आप पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, और मेरा अपना मन भी था। बट कहीं ना कहीं अब जब इसमें एंटर किया, अब जैसे मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने अचीव कर लिया है कुछ या मैंने कोई स्टेज पार की है, बट एक जो बेसिक लेवल पढ़ाई होती है वो कर ली है 2-3 बार, और रिजल्ट नहीं मिला अभी तक, जैसे एक अटेम्प्ट मैंने दी है। तो फिर एक प्रेशर आ जाता है कि अभी किसके लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, मम्मा दुखी होंगे नहीं हुआ तो, वो डर रहता है पूरे दिन सिर पे, हर दिन आप उठो वही पैटर्न। अगर जब आप 2-2.5 साल एक पैटर्न फॉलो करते हो ना कि आपको हर दिन एक टेंशन से उठना है कि सुबह उठ के तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर आपको स्टडीज कंटिन्यू करनी है। नहीं, मैं अपने घर से भी बाहर रह के दिल्ली पढ़ रही हूँ कि चलो एटलीस्ट मैं दिन में 6, अगर मैं हफ्ते में 6 दिन पढ़ रही हूँ तो एक दिन रिलैक्स भी कर सकती हूँ। ये तो नहीं बोलेगा पेरेंट्स की नहीं पढ़ रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जानवी, अगर आपको एक चांस दिया जाए कि अगर यूपीएससी को छोड़ के अपने दिल की करनी हो तो क्या करना चाहोगे? आई एम अ बेकर, आई एम अ राइटर टू, मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स भी बनाई हैं। आई एम अ डिबेटर, मैंने अपनी मम्मा को आई रिमेम्बर मैंने अपनी मदर को बोला था कि मैं डिबेटर रह चुकी हूँ, या तो मुझे मास कॉम जर्नलिज्म में भी भेज सकते हो आप, या तो मुझे आप उसमें भी भेज सकते हो, व्हाट डू यू कॉल इट, एलएलबी। ओके। तो बट माय मदर वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन कि नहीं यूपीएससी फर्स्ट प्रायोरिटी है, करना है, यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट इस बार मैंने खुद को बोला कि हाँ नहीं निकला प्री तो पता चल जाएगा कि वेरी नाइस बने। बट मीटिंग यू आफ्टर मीटिंग यू, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि प्रीलिम्स के दिन मैं आपको एक कॉल करूंगी और मैं बोलूंगी कि मैंने ये करना है अब या नहीं करना है, वो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे उस लूप से बाहर कब आना है, और वो डिसीजन ही अपने आप में लेना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि अपने आप में एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं इससे बाहर भी आ सकती हूँ, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। और शायद डर वो मुझे खाया जा रहा था, कंज्यूम करे जा रहा था। बट हाँ मुझे है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ऑब्वियसली आई विल स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आई विल चूज एनी अदर लाइन। मैं मेरे घर का बिजनेस भी है, मैं बिजनेस भी चूज कर सकती हूँ, मैं कोई भी अच्छा मास्टर कोर्स कर सकती हूँ, एंड आई कैन चूज अदर करियर ऑप्शंस। मोस्टली जब एस्पिरेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनकी कहीं ना कहीं वो क्रैक कर लेते हैं यूपीएससी को, तो सब मीडिया पर्सन्स उनके पीछे भाग रहे होते हैं और उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं। तो मैं ये चाहता था कि अभी आप उस लूप में हो, और जैसे कि अब आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि अगर आपसे नहीं हो पाया तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जान दे देनी है उसके लिए, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लीव इट। कुछ और, जैसे आपने कहा कि अब आप ऑप्टिमिस्टिक हो, अपने विजन को एक्सपैंड करोगे, अगर वो नहीं हो रहा है तो लेट इट गो, कुछ और चीज के ऊपर अपना ट्राई करेंगे, कहीं और से अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करेंगे। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करके ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल मिलेगी, आप कुछ भी करके और जो भी आपको सही लगता है आप अपने यूनर के हिसाब से अपने फील्ड को चूज करोगे। बट जो लोग इस चीज में फंस चुके हैं, क्या एडवाइस दोगे उनको आप? तो मैं आपको यूपीएससी की 2 स्टेजेस बताती हूँ, 2 जो मेन मैक्रो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है जो कि बहुत मोटिवेशन ड्रिवन होती है, इट्स लाइक अ मूवी फॉर एक बच्चा कि यूपीएससी में तो ये होता है, उसका कैरिज्मा ही नहीं सर से उतरता तो बच्चे उस कैरिज्मा में पढ़ते हैं। बट लकीली या फॉर्चुनेटली मेरा सर्कल वो था जिसमें सब एक एक करके, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, मैं आईपीएस बना। आई वाज सबसे जूनियर एंड आई वाज शील्डेड बाय द पीपल हु वर लाइक, जो मेरे से 3-4 साल बड़े थे, और वो एक एक करके निकलते गए। तो आप समझो वो प्रेशर कैसा होगा जहां आपको फील हो रहा है कि आपका सर्कल भी आपको कह रहा है कि ये लेगेसी नहीं टूटनी चाहिए। तो सबसे जूनियर है हमारा, सबका एक एक करके निकला है। मतलब अगर मेरा आज की डेट में भी अगर आप फ्रेंड सर्कल देखोगे तो मेरे फ्रेंड्स आईएएस आईपीएस हैं और मेरी किसी से बात नहीं होती है, स्टूडेंट्स ग्रुप है मेरा, तो उनको मेरे से एक होप रहता है। बट कहीं ना कहीं वही जो दूसरी स्टेज ये है कि अब आप एक्सेप्टेंस आ गई, अब पता है कि वो कैरिज्मा क्या है, वो मोटिवेशन। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ डेस्क जॉब, जो कि बाकी हर प्राइवेट जॉब में मिलेगी, हर गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी। हाँ ये है पोजीशन हाई है, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है, सेंट्रली ओरिएंटेड जॉब है, एंड ब्यूरोक्रेट्स रन करते हैं एक तरह से द रूट
अपने कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनकी रिस्पेक्ट होती है। और ज्यादा इट्स लाइक द रियल कल्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर मी। वो करिश्मा वाला स्टेज उतर गया है, उस स्टेज से अगर आप बाहर आ जाओ, फिर आप यूपीएससी में एंटर करो, हाँ फिर पढ़ रहे हो, फिर रिजल्ट मिल रहा है, फिर ठीक है, बट जरूर उस स्टेज से बाहर आओ, करिश्मा वाला, पेरेंट्स वाला, ये सब। तो वो बहुत पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं आप, पहले हमारे टाइम पर ये रहता था कि बच्चों को ये समझाया जाता था कि आपको डॉक्टर इंजीनियर, सिर्फ दो फील्ड्स के बारे में सब नॉलेज थी पेरेंट्स को, तो उनका ये चॉइस रहती थी इधर डॉक्टर और इंजीनियर, तो वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते थे। हाँ, थोड़ा सा फील्ड लोगों को पता लगने लगा है कि यूपीएससी जैसी भी चीज है और ब्यूरोक्रेसी में भी आप अपना कैरियर जो है एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो पेरेंट्स अब कहीं ना कहीं बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी उसमें एक सेल्फनेस ये रहती है कि अगर हमारा बच्चा यूपीएससी क्लियर कर ले, क्रैक कर लेगा, तो हमारी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, लोग हमें जो है और अच्छा ट्रीट करेंगे। बट अपनी सेल्फनेस के लिए कहीं ना कहीं वो बच्चों को, मतलब जो कि अभी उस लेवल तक प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको उस चीज के उस एग्जाम के लिए उनको बोल रहे हैं कि आप ये सब चीजें करो, वो बच्चे प्रिपेयर नहीं है। तो कभी मैंने ऐसा भी देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की चॉइस नहीं पूछते हैं कि उनको क्या ये चीज करनी है या नहीं करनी है, उनके ऊपर फोर्सफुली वो चीज जो इम्प्लीमेंट की जाती है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को बड़ा मिजरेबल फील करना शुरू कर देता है कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जस्ट बिकॉज वो इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स की विश है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज मत करो, बच्चों को खुद से हैंडल करने दो, कि आजकल का बच्चा जो है वो अवेयर है अपने अच्छे और बुरे के लिए, तो वो चाहता है कि, जानता है वो कि उसको कैसे जो है अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करना है। तो आज की जनरेशन के हिसाब से आप उनको क्या बताना चाहते हो उन पेरेंट्स को? बहुत ही छोटी स्टेटमेंट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या कंडीशन है, आपके क्या फाइनेंसेस हैं, आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो, आप फार्मर फैमिली से हो, रियलिस्टिक हो जाओ। सबसे पहली बात, अपने आप को भी लेके और अपने बच्चों को भी लेके, क्योंकि बच्चे को तो पता चल जाता है एक टाइम पे कि वो कितना केपेबल है, कितना कैलिबर कितना उसमें। हाँ, पर पेरेंट्स भी थोड़े रियलिस्टिक हो जाएं। ये नहीं कि एक लहर चल रही है तो उसके पीछे आप बच्चों को भेज दो। रियलिस्टिक हो जाओ, अपने बच्चे से पूछो, कम्युनिकेशन, उसको पूछो बिठा के कि हाँ तुझे करना क्या है, तेरा मन क्या है। नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियली, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि कोई वो ब्रेड बटर अर्न करने का कोई सोर्स ही नहीं है, जो भी है, बट सबसे बड़ी बात है कि रियलिस्टिक हो जाओ। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं लाइफ में, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंटली आप छोटा 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 करके कुछ भी करो ना, एक क्लर्क की नौकरी के लिए भी आप प्रिपेयर करो ना, आप कर लेते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे भी पूछो ना, और मैं ये फील करती हूँ कि dignity of job, dignity of any career, any task you are doing, either receptionist, either you are a waiter, either you are doing a clerk job, either you are a bureaucrat, एक dignity of job का balance realize करना बड़ा जरूरी है, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ साथ मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। सेटिस्फेक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे सीखी कि चिल रहो, जो आप पेशेंस करो लाइफ में। पेशेंस होनी चाहिए लाइफ में। आपको रातों रात कोई चीज जो है वो नहीं मिलती है, आपको हर चीज को अर्न करना पड़ता है, और शॉर्टकट में कोई भी चीज सक्सेस कभी आपको शॉर्टकट में नहीं मिलती। मैं 20 साल की थी और मैंने इतना पहाड़ उठाया था अपने सिर पे, जो मेरा आज 22 साल 2 साल हो गए मुझे प्रिपेयर करते हुए, और मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई फेलियर वीडियो वाला दे रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो किसी को फेलियर सक्सेस के लिए नहीं बना रहे थे, ये वीडियो सिर्फ स्टिल इन द यूपीएससी वाला साइकिल नहीं होगा प्री, ठीक है, बाकी करियर ऑप्शन देखेंगे, बिजनेस चला लेंगे। बिकॉज ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो इस लूप में फंस चुके हैं। आपकी तो चलो मतलब जैसे हमसे हेल्प हो पाई, आपको इस लूप में से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, बट कुछ लोग अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी हेल्प ये कि आपने मेरे को प्रिपेयर किया, जो कि मैं कभी थी ही नहीं 2 साल से। मेरा माइंड कभी प्रिपेयर ही नहीं था। आपने मुझे प्रिपेयर इस चीज के लिए नहीं किया कि हाँ पढ़ो, आपने मुझे प्रिपेयर किया कि कोई बात नहीं, पढ़ो, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपने मुझे प्रिपेयर किया टू इवन गेट आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल एंड एंटर इनटू सम अदर साइकिल व्हिच इज मेंट फॉर मी। यू नेवर नो, लाइफ इज लाइक अ गेम, अप एंड डाउन लाइक दैट। सो ये थी जानवी दुबे की पूरी स्टोरी कि जानवी दुबे के साथ क्या हुआ। और जानवी दुबे आप मतलब
जो लोग अभी इन चीज़ों में बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं है कि इस ट्रीटमेंट के बारे में या ये सब चीज़ें क्या हैं, तो क्या मैसेज उनको देना चाहोगे आप? मैं तो बिना किसी फिल्टर के या किसी भी उस चीज के, ये नहीं है कि जो ऐसे होता है कि किसी की बटरिंग करना, आपको मेरी बात सुन के ही पता लगा होगा, बट अगर आप मेरी तरह कंफ्यूज्ड रहे हो, आप बहुत दुखी होके रोए हो, आपको हर दिन आपने सिर पकड़ के पीटा है कि मेरी लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, इवन अगर आपको बॉडी पेन है, कुछ भी है, तो जरूर आइए यहाँ पे। मैं तो कह रही हूँ सबको आना चाहिए, क्योंकि आप, मैंने जो डिफरेंस मैंने अपने आप में एक हफ्ते में देखा है, मैंने शायद, मैं 5-6 महीने, मेरे को किसी की भी कसम लगे, लोग कहते हैं ना कसम, हमारे कन्वेंशनल कल्चर में क्या कहते हैं, कसम, कसम है आपको। हमारे यहाँ पर डोगरे में तेनू सो लग गए, तो मैंने सो लग गए कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ऐसे वो कर रही हूँ, बट 5-7 दिनों में मेरे में जो डिफरेंस आया है वो मेरे लिए भी एस्टॉनिशिंग है, मेरे लिए भी काफी वो है, एंड मैं सेटिस्फाइड होके जा रही हूँ यहाँ से, आज ही जा रही हूँ, आज की मेरी ट्रेन है, मैं वापस पढ़ने जा रही हूँ, तो थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जानवी ने आपके सामने बिना हेजिटेशन के अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, और इस स्टोरी को बताने का मकसद यही था कि जो इस तरह के और भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस लूप में फंसे हुए हैं। मैं स्माइल भी प्रॉपर कर पा रही हूँ, मेरा जॉ इन्होंने ठीक किया, पहले मैं एक साइड स्माइल करती थी, इन्होंने बस एक दिन लगाया और मेरी स्माइल पूरी करेक्ट हो गई। तो अगर किसका कुछ भी हिला हुआ है, डॉक्टर बिना किसी पेन के ठीक कर देते। तो अगर आपके बच्चे या फोकस आउट हो रहा है, या आपके बच्चे जो है वो कंसंट्रेशन लैक कर रहे हैं, वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे टिकर पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, हमसे जो बेस्ट बन पाएगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इसी आशा के साथ कि आपके बच्चे भी जानवी की तरह टॉप ऑफ द लाइन रहे, ये बच्ची भी एक्सेल करनी चाहिए और आपके बच्चे भी एक्सेल करने चाहिए अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।